चलिए देखिए तो हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, पहले में क्या सभी प्रश्न लगा लेना। आगे लिखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो पहले जो हमारे तल दिए हैं ना उसको ध्यान से देखो। इसी तरह पहले तो समदूरस्थ का पहले मतलब क्या होगा, ध्यान समझो। तो सम का मतलब बराबर और दूरस्थ का मतलब दूरी, यानी जो दो बिंदु, यानी कहने का मतलब ये है ना कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि समान है। ठीक है, तो जो हमारे बिंदु दिए हैं वो क्या दिए हैं, भाई साहब आपके बिंदु दिए हैं 2,-5 और एक बिंदु क्या दिया है -2,9। इसको चित्र के हिसाब से समझो, देखो ध्यान से। यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे इसको हम ए बना देंगे, यहाँ पर बी बना देंगे और बीच में ओ बना देंगे। ठीक है, तो ए पर मान लेते हैं कि हमारा निर्देशांक 2,-5 होगा। ठीक, और बी पर -2, कितना होगा, 9 होगा। अब समदूरस्थ कर रहा है ना, यानी कहने का मतलब कि देखो ए बी की बीच की दूरी और ओ बी की बीच की दूरी आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यही कहना चाह रहा है ना कि समदूरस्थ है। तो अपने तरफ से हम लोग मान लेते हैं, जो बिंदु ओ पर हम मान लेंगे अपने तरफ से अक्ष मान लेते हैं एक्स, कौन सी, वाई। समझ गया, यानी जब समान दूरी पर आई तो करी खातिर के ओ वेनिष्ठ हो जी। जब ओ वेनिष्ठ हो जाएगा तो हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि जो बिंदु ओ का निर्देशांक होगा, क्योंकि हमें ए का तो निर्देशांक पता है, बी का भी निर्देशांक पता है, समदूरस्थ के लिए बिंदु ओ के निर्देशांक के लिए हम मान लिए कि इसका जो निर्देशांक है वो क्या है, एक्स, वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हल में लिखोगे, हल माना बिंदु ओ का निर्देशांक क्या है, एक्स, वाई है, मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में एक्स, वाई माना जाता है। अब जब ये समदूरस्थ है ना, सवाल में कह रहा है कि ये दोनों क्या है, समदूरस्थ हैं, यानी इनके बीच की जो दोनों दूरी, यानी एओ की जो दूरी है वो ओबी की दूरी के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये बीच में है ना, तो इसको मानेंगे x1, इसको y1। ठीक है, और इसके लिए जब हल करेंगे तो इसको मानेंगे x2 और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और जब OB के लिए हल करेंगे तो ये x1 y1 ही रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, x2 और ये y2 हो जाएगा। समझ आ गई। और क्या, इसमें अब सवाल अलग अलग हुआ, क्योंकि इसमें दो सवाल दे दिया, एक ये अलग से दे दिया और एक ये अलग से दे दिया। तो पहले तो हमसे अगले वाले चित्र में मैं क्या बताया था, सीधे इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा था तो ये निकाल देते थे। अब क्या कह रहा है सवाल में कि समदूरस्थ है, यानी कि हाई दोनों आपस में बराबर है, तो हमें इसका मान निकालना है कि आखिर बराबर है तो उसका एक सच पे मनवा क्या होगा। समझ गए ना, वो बीच की दूरी का निकालने का सूत्र था, वो डायरेक्ट दूरी निकल रहा था। यहाँ पर एक्स अक्ष के एक्स अक्ष पे कह रहा है, समझ रहे हो ना। तो समदूरस्थ कह रहा है, तो समदूरस्थ का मतलब ये दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे हमें पॉइंट पे मान निकालना है। तो जब मान निकालना है तो हम मान लेंगे यहाँ से कि हमारा जो बिंदु ओ होगा वो एक्स, क्या होगा, वाई होगा। ठीक, अब जब ये आपके भाई साहब, अब पहले हम निकालेंगे कि आखिर दोनों बराबर होते हैं, दोनों के बीच की दूरी कितना कितना बा, यानी इसके बीच की दूरी कितना है और इसके बीच की दूरी कितना है, तभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे ना। अब देखो, तो समदूरस्थ के लिए अब ये अपने ओर से मान लिया गया, तो ये बीच में आपका x1 y1 हो जाएगा, और ये इसके लिए जब हल करेंगे ओ ए के लिए तो ये x1 y2 हो जाएगा x2, और ये इसके लिए हो जाएगा OB के लिए x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो समदूरस्थ के लिए सवाल में क्या है ना कि समदूरस्थ है, तो जब ये आपस में समदूरस्थ होंगे तो इनके बीच की जो दूरियां होंगी, ठीक है, यानी कि किसकी दूरी, ए ओ की दूरी, ए ओ की कौन सी दूरी जो होगी वह बराबर होगी किसके, बी ओ की दूरी के। कोई पूछेगा क्यों, तो क्या बताओगे, क्योंकि समदूरस्थ है। अब देखो, तो पहले हम लोग निकालेंगे ओ ए के बीच की दूरी, तो ओ ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में फार्मूला वही लगेगा, ओ ए के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो होता है मतलब बीच की दूरी का सूत्र तो हो जाएगा x2 - x1, तो x2 - x1 होगा ना। तो एक काम करो, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या सवाल में कि इसको जो माने हम लोग ना, इसको x, y, इसको हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा x माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद प्लस होता है तो प्लस कर देंगे, और y को पहले लिख लेते हैं, तो y हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -5 है, और ये पहले से माइनस यहाँ पे होता है तो ये क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर, ऐसे ही बराबर हो जाएगा। OB के बीच की दूरी, तो OB के बीच की दूरी क्या हो जाएगा,
तो आपका हो जाएगा ये भी अंडर रूट में, ठीक है। क्या आपका होगा, फिर इसको पहले लिख लो, तो ब्रैकेट में x1 माइनस x2 होता है, तो x माइनस क्या हो जाएगा हमारा x2, तो इसका मान -2 है ना, तो माइनस माइनस पहले से क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अब ब्रैकेट में फिर क्या कर देंगे y हो जाएगा, अब माइनस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा, अब y2 को मनवा 9, अब पूरे का क्या हो जाएगा ये इससे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो y2 से नहीं लेना है जी, इसमें मतलब जो माने हो ना इसको हम लोग मान करके बस रख लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि देखो ये x माइनस में जाएगा ना तो सूत्र माइनस का बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मानते नहीं है, अभी तो हम बस दिखा दिए ऐसे, नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी को मान लो x2, ये दोनों के लिए x2 y2 का काम करेगा, तो ये हो जाएगा x1 और ये y1 इसके लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 इसके लिए, इसके लिए हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब चलो जैसे भी आ गया कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ गया। अब इसी को हमें क्या करना है, हल करना है। कैसे हल करेंगे देखो ध्यान से, अब दोनों के ऊपर करड़ी है ना, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये ऐसे पूरा ब्रैकेट का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि वर्क कर रहे हैं, बराबर हो जाएगा यह अंडर रूट में किसके x प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 9 पूरे का होल स्क्वायर, और पूरा ऐसे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये 2 से करड़ी सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से जो आपका बचेगा यो, हाँ देखिए, अब यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 2 पूरे का स्क्वायर प्लस क्या बचेगा जी y प्लस 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस तो प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा y माइनस 9 का स्क्वायर, होगा नहीं होगा। अब देखो हाई a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो गया, तो आपका सूत्र होता है भाई साहब क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट कर देना समझ जाएंगे, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, अब माइनस 2ab होता है, तो 2ab तो 2 और 2 दूना के 4 और x हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, वैसे ही इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab ना तो 10y हो जाएगा, बराबर कर देंगे। अब सेम इसी को तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और ये प्लस जो होगा कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, सूत्र पर दो भी होता है, फिर ये प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर ये y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 81, और फिर प्लस ये माइनस का बनेगा ना, तो माइनस 2ab होता है, तो 9 दूना के 18y हो जाएगा। समझ में आ गया होगा इतना। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। इधर देखो ध्यान से, ये प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस, यानी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे देखिए ध्यान से, आई 4 को और 25 को जोड़ देंगे तो 25 4 कितना हो जाएगा 29, तो 25 4 29, ये 4 और ये 25 कितना हो गया 29, फिर माइनस 4x, अब प्लस कितना बचेगा इधर 10y बराबर, इधर अब क्या बचेगा देखेंगे ध्यान से, ये 4 बचेगा ना, तो 4 एक काम करो ना, सुनो सुनो ध्यान से, ये इधर प्लस 4 है उधर जाएगा माइनस 4 जाएगा, यानी इस 4 से ये 4 भी कट जाएगा, ठीक है। देखो ये बराबर है बीच में, ठीक है, तो जब इधर ये प्लस 4 है तो उधर जाएगा माइनस 4 होगा, तो ये प्लस 4 जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा आप लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस 4x बचेगा इधर, और इधर 25 और प्लस 10y बराबर, इधर से क्या बचेगा 4x और प्लस 81 और माइनस 18y, फिर इसको पक्षांतर करके हल करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे इधर ये माइनस 4x है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, यानी इसको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा 4x प्लस 4x। अब देखो ध्यान से, इधर ये 25 प्लस है और इधर 81 प्लस है, तो इसको इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा आकर माइनस हो जाएगा ना, तो अब इसको रहने देंगे अभी। अब इधर ये माइनस 18 है, हम सबको उधर भेज रहे हैं ना, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 18y और माइनस 10y।
इसको यहीं रहने दो, बराबर कर देंगे, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, इधर वाला सब इधर गया है, ठीक, इसको इधर भेजेंगे तो ये 25 माइनस कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब ये 4 4 8 ही x हो जाएगा, माइनस जोड़ देंगे इसको ना, तो 18 10 28 y हो जाएगा। अब बराबर ये घटेगा, कितना बचेगा, तो ये 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, वो भी किस में, माइनस में, ठीक है। अब देखेंगे इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 7 चौक 28 होता है, और 4 देखो 4 आगे से कॉमन है ना, तो 4 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 2x माइनस 7 चौक 28 होता है, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 56 हो जाएगा ना। 4 से कटेगा क्या, ये देखो ये गुणे में है, 4 उसके बटे में जाएगा, 4 एकम 4, और 4 से कई बार में कटेगा, ये 4 एकम 4, और 4 चौके 16, 14 बार में, यानी हो जाएगा 2x माइनस 7 y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस 14 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे सवाल में, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो 9 में पढ़े हो, जब x अक्ष से दूरी पूछेगा तो किसका मान 0 लेंगे, y का मान ले लेते हैं, और x का मान 0 शायद रख देंगे ना। तो इसका आंसर देखो तो 2 आया है क्या, आंसर देखो 2 आया है कि 7 आया है, -7 का मान 0, यानी जब सवाल में x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ये 9 की बात हम बताए हैं, याद कर लेना, कभी भी सवाल में जिससे पूछता है उसके विपरीत उसका काम करते हैं। तो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे, समझ रहे हो ना। तो जब x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो जब x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान यहाँ क्या कर लेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान देंगे थोड़ा यहाँ से, जब x अक्ष से पूछेगा तो y का मान 0, तो y का मान जब 0 यानी y बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, ये याद रखना बातें। अगर y x से कहता तो किसका मान 0 लेते, x का। ये 9 की बातें हैं। तब देखो ध्यान से क्या होगा, ये आपका हो जाएगा तो 2x माइनस 7 गुणते 0 बराबर कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अब ये 0 से काम खत्म हो जाएगा, इसका क्या बचेगा यहाँ से, 2x बराबर -14, तो गुणे में एक बटे में जाई ना, तो x बराबर -14 बटा में 2, तो 2 7 14, यानी x बराबर कितना मिल गया, -7 मिल गया। अब निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, x का मान y लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, यानी पहले भुज को लिखेंगे फिर कोटि को, तो x का मान कितना निकला है, -7, और y का मान क्या माने 0, तो हो जाएगा 0, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया है। ऐसे सवाल रहेगा समदूरस्थ वाला, इंपोर्टेंट सवाल है, पेपर में आते रहते हैं, ठीक है।